तो सबसे पहला सवाल जो है वो मुंबई से प्रिया राज का आया है। ये पूछ रही हैं कि बच्चे के लिए मेडिकल खर्चों को कैसे कवर किया जाए। हम अभी इंश्योरेंस की ही बात कर रहे थे और उन्होंने भी इसी से जुड़ा सवाल पूछा है कि बेसिकली बच्चे के लिए मेडिकल खर्चे जो हैं उसको कैसे कवर किया जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि रिटेल पॉलिसी जो होती है, जो आपकी खुद की पॉलिसी होती है, उसमें बच्चा 91 डेज आफ्टर बर्थ ही उसमें ऐड हो सकता है। कॉर्पोरेट कवर्स में कभी बहुत बहुत सारे इंश्योरेंसेज है जो आपको बच्चा बॉर्न होते ही ऐड कर सकते हो, तो उसी में ही वो एक्सपेंसेस जनरली कवर्ड हो जाते हैं। प्लस जो वैक्सीन्स लगते हैं आजकल, फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ टिल एक 10 इयर्स के एज तक, हर थोड़े दिनों में कोई कोई शॉट्स होते हैं जो लेने पड़ते हैं। जी। तो इसके लिए आपको जो एक्सपेंस है, आजकल तो जो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपको एक पैकेज देते हैं, तो वो हम्म। पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है वो भी आपको देखना है। तो जब भी हम ये मेडिकल कवर कहाँ से, एक्सपेंस कैसे कवर होंगे, इंश्योरेंस कई हद तक कवर कर देगा। एक राइडर होता है ओपीडी, हम्म। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो हम कहते हैं, जी। कि डॉक्टर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले और आ गए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओपीडी कवरेज अगर आपके इंश्योरेंस में है तो वो भी आपको डॉक्टर कंसल्टेशंस मिल जाता है। उसके अलावा जब भी हम बात करें कि 90 डेज जैसे ही हो जाता है तब तक आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और आपके बच्चे का आधार जनरली बन जाता है, तो आपको अपने रिटेल पॉलिसी में उस बच्चे को आप ऐड कर सकते हो। या तो हम जब ये कहते हैं कि अगर दो बच्चे हैं तो एक पॉलिसी लीजिए जहां पर माता और बच्चा है, और दूसरा पॉलिसी लीजिए जहां पर पिता और बच्चा है। उससे क्या होगी, कवर डिफाइंड होगी, थोड़ी सेपरेशन भी रहेगी, और इंश्योरेंस जो है वो कवरेज ज्यादा मिलेगा चारों फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप दो इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। अगर किसी परिवार में चार मेंबर्स हैं, दो दो करके जो है आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगला सवाल जो है जालंधर से ऋतु कक्कड़ का है। ये कह रही हैं कि बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कब से शुरू किया जा सकता है। आपने 91 डेज के पीरियड की बात की थी, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो शुरुआती 90 दिन होते हैं जब बच्चा बहुत छोटा है, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कैसे ले सकते हैं बच्चे के लिए। पल्लवी, मैं एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमारे एक क्लाइंट है, हमने उनको कहा था कि सिंस यू आर प्लानिंग अ फैमिली, आप सेविंग्स कीजिए, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्या करेंगे। तो बोलते नहीं, हमारे फैमिली में सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरी वाइफ भी बहुत एक्टिव है, तो हम तो टारगेट कर रहे हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा। ऐसे सिचुएशन में ना ही उन्होंने इंश्योरेंस कवर ठीक से देखा था, ना ही उनका इंश्योरेंस कवरेज में मैटरनिटी कवर था, ना ही, और दोनों भी कंसल्टेंट थे, मतलब उनको खुद का इंश्योरेंस पॉलिसी था, जी। कॉर्पोरेट कवर था ही नहीं। तो जब भी मैटरनिटी, जब डिलीवरी का टाइम आया, अस्पताल गए, तो उनको बच्चों ठीक से बॉर्न हो गया। बॉर्न होते ही उसे एनआईसीयू में रखना पड़ा था तकरीबन 3 महीने के लिए। उस 3 महीने में उन्हें 10 लाख रुपए लग गए। तो ये एक बड़ा सेविंग्स का जो है, उनका ऑलमोस्ट जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपेंसेस के लिए प्लान ही नहीं किया था। एनआईसीयू एक्सपेंस, आप जब भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपको पैकेज देते हैं, तो आपको डॉक्टर्स को ये भी पूछना है कि आपके यहाँ एनआईसीयू फैसिलिटी है, एनआईसीयू फैसिलिटीज का कॉस्ट पर डे क्या है। तो आप ये पहले से प्रिपेयर रहते हो तो आपके पास पता है कि अगर इमरजेंसी आती है तो ये खर्च क्या, कहाँ से दिया जाएगा, कैसे खर्च आप करेंगे, या आपको दूसरा कोई हॉस्पिटल कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो बच्चे को ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी। तो ये एनआईसीयू का एक्सपीरियंस हमारे लिए एक बेंचमार्क रहा है, जहाँ पर हम सबको कहते हैं कि प्रेगनेंसी फंड या चाइल्ड फंड करके, जब तक वो बच्चा पैदा होके इंश्योरेंस में ऐड नहीं होता है, जी। हम कस्टमर्स को कहते हैं कि आप ये बनाइए। आज के ज़माने में अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो कम से कम 10 लाख का होना चाहिए, और अगर मान लीजिए आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में हो, टायर 2-3 सिटीज़ में हो, तो 3 से 5 लाख रुपए तो आपको वो रिजर्व फंड में क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ नई बीमारियां भी आ रही है। तो ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कितना खर्च लग जाएगा, लेकिन थोड़ा रिजर्व क्रिएट करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के वक्त में जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं।